Assalamu dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisectors, grade 9th. Let's move towards the light board. Today we are going to solve exercise 12.1. हम अपने 12th चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने लगे. इससे पहले हमने क्या किया था? थ्योरम को प्रूव. Okay, the statement of this question is prove that the center of a circle is on the right bisectors of each of its chords. इसमें अब दो तीन चीज़ें हैं जिनको पहले समझेंगे और हम आगे मूव करेंगे. हमने क्या प्रूव करना है कि हमारा जो सेंटर है सर्कल का, ऑब्वियसली कोई भी हमारे पास सर्कल हो उसका सेंटर होता है, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ही ये है कि सर्कल हम कहते ही उससे हैं जिस ऐसे पॉइंट्स के जो कलेक्शन जिसका डिस्टेंस सेंटर से हर पॉइंट का क्या हो, सेम हो. तो हम वही उसी सेंटर की बात कर रहे हैं कि उस सेंटर को हमने प्रूव करना है. अपने जो बाइसेक्टर्स हैं, बेसिकली राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड. क्या मतलब? पहले देखेंगे कॉर्ड क्या. प्रूव सेंटर ऑफ अ सर्कल हमने पहले डिस्कस कर लिया. राइट बाइसेक्टर हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा उसको इस लिहाज से देखेंगे जिस लिहाज से यहाँ पे कहा जा रहा है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंटर को हमने प्रूव करना है कि जो हमारे कॉर्ड्स के कॉर्ड्स अगर हम लें, जितनी भी कॉर्ड्स लें अपने सर्कल पे, लेकिन ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा भी नहीं लेंगे, 2 3 4 जितनी मर्जी कॉर्ड लें, उनके जो राइट बाइसेक्टर होंगे उन पे ही हमारा जो होगा सेंटर होगा, वो एक सेंटर ही पॉइंट है जो इन सब के सब कॉर्ड्स पे हमें नज़र आएगा. मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स क्या कि अगर हम बाइसेक्टर्स ले रहे हैं, बाइसेक्टर्स के लिए ऑब्वियसली हमें क्या लेने पड़ेंगे? कॉर्ड्स लेनी पड़ेंगी. अगर हमारे पास एक यहाँ पे कॉर्ड है, एक यहाँ पे कॉर्ड है, और अगर हम और भी ड्रॉ कर दें जितनी मर्जी, चाहे लाइक अगर हम ये सर्कल है, हम एक ये कॉर्ड ड्रॉ कर दें, एक ये कॉर्ड ड्रॉ कर दें, एक ये कॉर्ड ड्रॉ कर दें, जितनी मर्जी कॉर्ड ड्रॉ कर दें, तो हम ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा कॉर्ड तो अभी ड्रॉ नहीं करेंगे. तो होगा क्या, और इन कॉर्ड के ऊपर क्या ड्रॉ करें? राइट बाइसेक्टर्स. लाइक इस तरीके से. जो राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करे और उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो. तो जो कि होगा हमारा सेंटर, वो उससे पास करेंगे, या जो हमारा सेंटर ओ है वो उन तीनों राइट बाइसेक्टर के हमें ऊपर ही मिलेगा, और वो हमारे पास पॉइंट सिर्फ सेंटर ही है जो सब के सब कॉर्ड पे मिलेगा. तो इस चीज़ को हमने क्या करना है? प्रूव इस क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में हम कॉर्ड को सबसे पहले देख लेंगे. कॉर्ड होती क्या है स्टूडेंट? कॉर्ड हमारे पास ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि टच करे हमारे सर्कल की बाउंड्री को डिफरेंट पार्ट्स पे. मतलब अगर मैंने देखें जिस तरीके से ये यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है, इंटरनली कट करे सर्कल की बाउंड्री को 2 डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये क्या है? ऐसी लाइन सेगमेंट को कहेंगे ये है कॉर्ड. ओके, ये बात क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं इंटरनली. एक्सटर्नली मतलब ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा. मतलब अगर ऐसा हो ये बाहर की तरफ भी चली जाए तब ये कॉर्ड नहीं रहेगी. तो कॉर्ड होने के लिए उसको इंटरसेक्ट करना है इंटरनली सर्कल को. एक चीज़. दूसरी चीज़ स्टूडेंट ये है कि हम एक चीज़ और भी यहाँ पे देखते चलें, डायमीटर. हम ऐसी कॉर्ड लेंगे जो कि डायमीटर ना हो. हम डायमीटर को कॉर्ड के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली डायमीटर भी हमारी एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉर्ड ही होती है, क्योंकि डायमीटर भी 2 डिफरेंट पार्ट्स में इनिशियली कट करता है. किसको? सर्कल के सर्कमफेरेंस. हम इसको बाउंड्री भी कहते हैं, इसको कर्व भी कहते हैं, और इसको ऑब्वियसली बाउंड्री जो हमें पता है उसका स्पेसिफिक नेम है, हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. तो डायमीटर क्या करता है स्टूडेंट? दोनों पार्ट्स पे कट करता है. लेकिन डायमीटर की एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जो हमारी कॉर्ड है वो सेंटर से पास होती हुई जाती है. अगर हमारी कॉर्ड सेंटर से पास होती हुई जाए तो उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायमीटर. और डायमीटर क्या करता है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक और सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करें, ये अगर सेंटर है तो सेंटर में से पास करने वाली जितनी भी हम कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे? इसका डायमीटर. देखिए ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? सेम. इसी तरीके से अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, अभी भी सेंटर से गुजर रही है ये कॉर्ड, और अभी हमारे पास ये जो पार्ट है और ये पार्ट जो है वो भी क्या है? सेम. एनी हाउ भी हमारा टॉपिक
डायमीटर नहीं है। वो तो कॉर्ड आ गई तो उसको क्लियर करना ज़रूरी था कि हमारी जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं होनी चाहिए जो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि अगर वो डायमीटर होंगे तो सेंटर में से पास करेंगे तो हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे अपना सेंटर इस सर्कल का। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज दिस एंड वी आर गोइंग टू नेम इट एज ओ। ओ क्या है? ये जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें पता है ऐसे पॉइंट्स जो कि अगर हम लाइन की बात करें तो सेम लाइन पे ना लाई करें, अगर हम आर्क की बात करें तो सेम आर्क पे लाई ना करते हों। तो मतलब हम 3 डिफरेंट पोजीशन पे क्या लेंगे, अपने 3 पॉइंट्स लेंगे। तो उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्क करते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी। ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिए हैं। उसके बाद मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इन्हें करने लगी हूँ ज्वाइन। अब इन 3 पॉइंट्स को मैं क्या करूँगी, ज्वाइन कर दूंगी लाइक दिस। प्लेस द स्केल ओवर दीज पॉइंट्स, इन पे करेंगे और इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास स्टूडेंट आ गई ए बी। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, बी और सी को भी ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक और लाइन सेगमेंट आ जाएगी। ओके, ये हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर दी हैं। उसके बाद क्या स्टूडेंट करेंगे, हम लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर और लाइन सेगमेंट बी सी के ऊपर ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर्स। सो राइट बाइसेक्टर में राइट का मतलब है कि जो हम ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं बाइसेक्टर की, इट मीन्स को उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, कट करेगी। ऐसे ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो वो करते हैं ड्रॉ। अब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए देखिए, आपको समहाउ बाइसेक्टर के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट इस तरीके से लेंगे कि वो क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो उसको उसके साथ कर देंगे ज्वाइन और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जो कि क्या हमें मिले, परपेंडिकुलर मिले इसके ऊपर। ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, एक लाइन आ गई। ओके, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को भी मार्क करेंगे। उसके बाद इसका बाइसेक्टर ऑलमोस्ट बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो इसको बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगी, तभी हम उससे कह सकेंगे वो इसका बाइसेक्टर है। और राइट होने के लिए उसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम उसको भी इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। सो ये हमें दूसरा मिल गया है। अब ये दोनों क्या है, इस पे हैं राइट बाइसेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे कि एंगल क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इनके जो असाइन करने हैं वो हैं इनके नेम्स पॉइंट के। तो वो सबसे पहले वो मार्क करेंगे और वो राइट करेंगे यहाँ पे। ये है दिस इज P एंड दिस इज Q, PQ, दिस इज R एंड दिस इज S। ये क्या है, हमारे पास PQ है और ये क्या है, RS है। ओके, अब हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर देना है, मतलब O को हमने ज्वाइन कर देना है तीनों हमारे पॉइंट्स के साथ, पॉइंट विद पॉइंट A, विद पॉइंट B एंड विद पॉइंट C। तो इसको कर देते हैं डॉटेड लाइन के साथ, इसको कंबाइन लाइक दिस। उसके बाद हमने O को कर दिया B के साथ, अब O को करेंगे A के साथ, बिल्कुल वैसे ही। यस, उसके बाद C के साथ करेंगे। Okay, we have done with this. Now we are going to start the theorem. Yes student, now I'm going to write the given thing.
गिवन स्टेटमेंट में या गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। गिवन क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो उसको हम स्टार्ट करेंगे। A, B and C are 3 non-collinear पॉइंट्स। हमारे पास क्या है, ए, बी और सी क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। सेंटर ऑफ अ सर्कल is on the right bisector, is on the right bisector of each of its chord, of each of its chords। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन जो की है उसको मेंशन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन बी टू, बी को हमने किस किस से ज्वाइन किया था, सी, ए से, सी से भी किया था और ए से भी किया था। उसके बाद टेक पी क्यू लाइन विच इज राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, किसका राइट बाइसेक्टर है, लाइन सेगमेंट ए बी का, एंड आर एस लाइन is the right bisector of BC line segment। और हम ये कहाँ पे, हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, O। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे दे इंटरसेक्ट एट O। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, हम वो मेंशन करेंगे अब यहाँ पे, जॉइन O to ABC to A B and C। अब O हमारे पास क्या है, O इज बेसिकली सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो हम ये मेंशन कर देते हैं O is a center of a सर्कल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने गिवन भी बता दिया हमें क्या है, हमने जो प्रूफ करना है हमने वो भी बता दिया, हमने जो कंस्ट्रक्शन की है हमने उससे भी मेंशन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रूफ। यस, अब प्रूफ में हमारी होती हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस, उन्हें मेंशन कर देंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी और रीजंस आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्या चीज़ लेकर चल रहे हैं, यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट अपनी फिगर से, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम किन दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं, और कॉन्ग्रुएंट राइट करते हुए यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे, वो है ओ बी एंड ओ सी। अब यहाँ से देखें ओ बी एंड ओ सी कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से हैं,
हमें किस तरह पता चल रहा है कि ओ बी और ओ सी कॉन्ग्रुएंट है? अब देखें, ये क्या है? राइट बाइसेक्टर है, और हमें पता है राइट बाइसेक्टर के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें, ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर है एक राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पे कोई भी हम पॉइंट लें, उसका डिस्टेंस जो दोनों एंड पॉइंट्स है उससे क्या होता है? सेम। इस चीज को हम यहाँ पे करने लगे हैं यूज। सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसको करेंगे यहाँ पे राइट, ओ बी is congruent to OC। अब यहाँ पे लिखेंगे रीजन हम, O is the right bisector of BC, O is on the right bisector of O is on the right bisector of BC। ओके, और यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे? 1 कह देंगे। तो ये हमारे हमने रीजन क्या लिखी? O lies बेसिकली O lies on the right bisector of BC। अभी OB और OC बताया। अब देखें OB और हमारे पास क्या है? OA, वो भी कॉन्ग्रुएंट है सेम रीजन की वजह से कि ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, और राइट बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट लिया है O, उससे ये जो हमारे आर्म्स हैं इनका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये जो हमारे पास दो साइड्स हैं एंड पॉइंट्स की, इसका इससे क्या होगा? डिस्टेंस सेम होगा। यही चीज़ हमने थ्योरम को भी साथ साथ रिकॉल करेंगे, हम थ्योरम भी हमारे माइंड में रहे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट को, विच इज़ OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, और ये हमारे पास हो जाएगी 2। अब यहाँ पे हम रीजन बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, O lies on the right bisector of AB। इसको हम क्या कर देंगे? 2। और फिर हम 1 और 2 को यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं? देखिए, अगर OB है OC के कॉन्ग्रुएंट और OA है OB के कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये है कि तीनों की तीनों ही क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। क्योंकि अगर OB OC के है और OA OB के है, तो OA और OC भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो इन शॉर्ट तीनों ही आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो OA कॉन्ग्रुएंट टू OB कॉन्ग्रुएंट टू OC। ये हमने किस तरीके से कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया है? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। इसका मतलब है OA OB एंड OC क्या है? तीनों के डिस्टेंस हैं सेम। इससे शो क्या होता है? इससे शो ये होता है कि O ही वो हमारा पॉइंट है जो कि सेंटर है, जो कि इन सब से क्या है? सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इस चीज को हम करेंगे मेंशन। hence O is the only point equidistant from A, B एंड C। इसका मतलब O ही हमारे पास वो एक पॉइंट है जो कि इन तीनों पॉइंट से क्या है? सेम डिस्टेंस पे है। तो हम कंक्लूड कर देंगे, therefore O is the center of the circle which, हम अपनी स्टेटमेंट के प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं, which lies on the right bisector of each chord, right bisector of each chords। ये स्टूडेंट हमने अपना 12.1 की जो पहला क्वेश्चन था हम वो सॉल्व कर चुके हैं। बेसिकली हमने क्या किया? उसको प्रूव कर लिया है कि जो उसमें हमें पूछा गया था।
आई होप कि ये फिगर भी क्लैरिफाई हो गई होगी और हमने जो छोटी छोटी बेसिक्स को डिस्कस किया था वो भी क्लियर हैं रिगार्डिंग टू डायमीटर। यस स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की और इसके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको क्या किया, प्रूफ किया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।